आज के क्लास में सबसे पहले हम ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो टास्क इस प्रकार से था कि क्या हम लोग जीवन ये जो है पढ़ना है। तो अभी हम आगे निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमारा टास्क दिया हुआ था निगेटिव से। मैं गाना नहीं गा रहा था, तुम लोग मौखिक बनाते जाओ। मैं गाना नहीं गा रहा था, क्या बनाएंगे? आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वह स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वे पार्क में नहीं टहल रहे थे, दे वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। तेजी से बोलते जाओ। हम खाना नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट। यहाँ पर टैकिंग ज़्यादा बेटर रहेगा, टैकिंग। मील दे सकते हैं। अगर हम फूड लगाएंगे तो ईटिंग फूड दे सकते हैं। ठीक है, ये मील का अर्थ हो जाएगा भोजन, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राम अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा था, राम वॉज नॉट टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। चलो, इसका क्या बनेगा? बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, क्या बनेगा? क्या अनुवाद बनेगा? चिल्ड्रन वर नॉट, क्या होगा? डूइंग द होमवर्क। ठीक है, सूरज नहीं चमक रहा था, तेजी से बनाते जाओ। द सन वॉज नॉट शाइनिंग। मैं उस समय नहीं सो रहा था, द सन वॉज नॉट शाइनिंग। मैं उस समय नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग दैट टाइम। वह घर साफ नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट क्लीनिंग द हाउस। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आर्टिकल का प्रयोग ऐसे नहीं लगा, उसका अलग नियम है, लगेगा तो। ठीक है, क्या मैं गाना गा रहा था? आज वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह स्कूल जा रही थी? वॉज सी गोइंग टू? क्या वे लोग पार्क में टहल रहे थे? वर दे वॉकिंग इन द पार्क? क्या हम खाना खा रहे थे? वर वी ईटिंग फूड या टेकिंग मील? ठीक है ना, टेकिंग लगाएं तो मील लगा देंगे। क्या राम अपने दोस्त से बात कर रहा था? वॉज राम टॉकिंग टू हिज फ्रेंड?
क्या बच्चे होमवर्क कर रहे थे? वर चिल्ड्रन डूइंग होमवर्क? क्या सूरज चमक रहा था? वॉज द सन शाइनिंग? क्या मैं उस समय सो रहा था? वॉज आई स्लीपिंग? क्या वह घर साफ कर रही थी? वॉज सी क्लीनिंग द हाउस? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? अब इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड में क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड टर्म को पहले रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? वह कहाँ जा रही थी? वेयर वर? इसको वेयर पूरा फैला के नहीं बोलेंगे, वर। वेयर वॉज सी गोइंग? अब वॉज को भी शॉर्ट में ही बोलेंगे, वॉज। ठीक है। तुम किससे बात कर रहे थे? whom were you talking to? कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है करेक्शन के लिए लास्ट में लगता है, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन चैप्टर में आगे में बताएंगे। वे क्यों हंस रहे थे? Why were they laughing? वह किसके साथ खेल रहा था? वही होगा, विद whom भी लगाइए या यहां लग जाएगा, विद whom was he playing? तुम कब पढ़ रहे थे? When were you reading? वह किस चीज को देख रही थी? क्या हो जाएगा? What was she looking at? तुम कहाँ रह रहे थे? Where were you living? यहां पर एट भी हम लास्ट में दे सकते हैं। अगर किसी प्लेस का इंटरनल हिडन यहां पर है तो एट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चूंकि यहां पर बड़ा प्लेस और छोटा प्लेस का पता नहीं चल रहा है, इसलिए लिविंग हम लगा देंगे, ठीक है। बच्चे क्या बना रहे थे? What were children making? वे किसका इंतजार कर रहे थे? Whom waiting for? ठीक है, तो ये पीछे का ही टास्क था। हम लोग को आज इसको देखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान को बैक लेके जाएं तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर। तो हम लोग जो है टेंस के उसी फॉर्म में तीनों टेंस को ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इंडेफिनिट पढ़े तो प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का पढ़े। कंटिन्यूअस पढ़े प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों को एक साथ, ताकि समझ में आ जाए। जैसे वहां पर किए सेम उसी तरह से पैटर्न बनेगा, थोड़ा सा बदलेगा। तो यहां पर क्या बदल रहा है? सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या। तो कंटिन्यूअस का क्या अर्थ हुआ? जो लगातार चलता रहे। कब तक चलता रहे? आने वाले समय में।
एक चल रहा था, अभी जो हमने बनाई चल रहा था, और एक पहले जो पढ़े चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये सेंस दे रहा है। अर्थात जो वर्तमान समय में कंटिन्यू है तो चल रहा है, जो बीते हुए समय में कंटिन्यू था, चल रहा था, और जो भविष्य में चलता रहेगा। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, जितने भी टेंसेस पढ़ा है सबके इंग्लिश डेफिनेशन याद रखना है, इंग्लिश में डिफाइन करना है कि क्या उसका परिभाषा है। तो दिस टेंस शोज अबाउट द एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। क्या अर्थ हो गया? जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य आने वाले समय में भविष्य के किसी समय तक लगातार चलता रहेगा, वे अपूर्ण भविष्यत काल की क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको रखेंगे? कर्ता को रखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आधार पर सेल या विल आएगा। तो सेल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आईवी के साथ, और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्या सेल के जगह विल आएगा, विल के जगह सेल आएगा? आएगा। कब आएगा? जब वाक्य एम्फेटिक हो जाए, जिसमें ही लग गया, अवश्य लग गया, जरूर लग गया, तब क्या करेंगे? सेल के जगह विल, विल के जगह सेल। ध्यान रखना है कि एक तो पलटने से भी एम्फेटिक वाक्य पूरा हो जाता है, अगर पलट दिए। अगर पलटने के बाद भी और एम्फेटिक हम बनाना चाहेंगे तब विल के बाद श्योरली का प्रयोग करेंगे, श्योरली या डेफिनेटली का प्रयोग करेंगे, तब आपको सेल विल नहीं, सिर्फ विल। ठीक है, विल सबके साथ चलता है तब। लेकिन अगर नॉर्मल है जैसे अभी हम बनाएंगे, तो इस चीज को अभी अब हम यहां दे देते हैं। सबसे पहले कॉपी में हम सारा ट्रांसलेशन दिखाता है, तो घर में एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, देख देख के नहीं उतारना है। ठीक है, ये अफर्मेटिव का है, आगे निगेटिव का ट्रांसलेशन है, हम अभी बता देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है घर में अपने से पहले, तब मिलाना है कि हमारा ट्रांसलेशन सब सही है कि नहीं। देख देख के तो हो ही जाएगा। यहाँ तक हम देख लेते हैं, इसके आगे भी टास्क है, ये अभी हम हल करेंगे अभी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना के रखे हैं, इसको इसी टेंस के आधार पर बनाना है। तो इतने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम बना के रखे हैं, इसको भी आप एक बार पहले बना लीजिएगा, तब सॉल्यूशन पर हम लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग अनुवाद में। आप लोग मौखिक इसको बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, मौखिक बनाएंगे। हम लोग जीवन भर आपकी मदद करते रहेंगे। क्या हो जाएगा? अगर हम इसको नॉर्मल वाक्य लेते हैं तो वी शैल बी हेल्पिंग यू फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, वी शैल बी हेल्पिंग यू फॉर लाइफ लॉन्ग, फॉर अ लाइफ लॉन्ग, अ लाइफ लॉन्ग, ये जो फ्रेज है फॉर अ लाइफ लॉन्ग, जीवन भर। ठीक है, लेकिन बहुत जगह थ्रू आउट द लाइफ भी लगाता है। वह गीत गाती रहेगी, क्या बनेगा? ये वाक्य को गलत ले रहा है, फॉर अ लाइफ, हाँ यहां लगेगा, यहां गलती हो गया है, फॉर अ लाइफ लॉन्ग। ठीक है, वह गीत गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मेरे माता पिता मेरे लिए मिठाइयाँ लाते रहेंगे, माई, क्या हो जाएगा? माई पेरेंट्स विल बी ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी। शिक्षक छात्रों की मदद करते रहेंगे, शिक्षक छात्रों की मदद करते रहेंगे, क्या हो जाएगा? द टीचर विल बी हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। वह इस कलम से लिखती रहेगी, क्या बनेगा? सी विल बी राइटिंग विद दिस पेन। क्लियर?
दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना, तो इसको ढक के बन जाएगा ना घर में, तो पहले बना लेना है और मैच बाद में कराना है। हम लोग जीवन भर आपकी मदद नहीं करते रहेंगे, क्या बनेगा? अब तो आसान हो गया। वी शैल नॉट बी हेल्पिंग यू फॉर अ लाइफ लॉन्ग। मेरे माता पिता, ये सटा लाइफ लॉन्ग, अच्छा यहां सही कर लिया। ये डिक्शनरी, ये इसका जो डिक्शनरी है कंप्यूटर की वो, हाँ इसीलिए इसको नहीं ले पाया। चलो इसको ले, ठीक है, ये कंप्यूटर की डिक्शनरी है। तो यही एक फ़ायदा होता है जब कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो स्पेलिंग गलती लिखे अंडरलाइन कर देगा रेड, ठीक है, और कोई मिस्टेक करेंगे तो ब्लू में अंडरलाइन करेगा, समझ लीजिए कि वहाँ पर ग्रामेटिकली या कोई चीज़ रॉन्ग हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक देख लिए। मेरे माता पिता मेरे लिए मिठाइयाँ नहीं लाते रहेंगे, क्या होगा? माई पेरेंट्स विल नॉट बी ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी। शिक्षक छात्रों की मदद नहीं करते रहेंगे। द टीचर विल नॉट बी हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। वह इस कलम से नहीं लिखती रहेगी, क्या बनेगा? शी विल नॉट बी राइटिंग विद दिस पेन। ध्यान रखना है, जब स्पोकन इंग्लिश करेंगे तो शॉर्ट बोलने का कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि सी विल बोलते हैं तो सिल नॉट बी, सिल नॉट बी राइटिंग विद दिस पेन, ठीक है ना, उसको शॉर्ट करके बोलेंगे। चलो अब जो है इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्या हम लोग जीवन भर आपकी मदद नहीं करते रहेंगे? शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू फॉर अ लाइफ लॉन्ग, फॉर अ लाइफ लॉन्ग, फॉर अ लाइफ लॉन्ग, ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह यहां पर आ जाएगा। क्या वह गीत नहीं गाती रहेगी? बोलो। विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मेरे माता पिता मेरे लिए मिठाइयां नहीं लाते रहेंगे? विल माई पेरेंट्स नॉट बी ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी। क्या शिक्षक छात्रों की मदद नहीं करते रहेंगे? विल द टीचर नॉट बी हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। क्या वह इस कलम से नहीं लिखती रहेगी? विल सी नॉट बी राइटिंग विद दिस पेन। हम लोग जीवन भर आपकी मदद कैसे नहीं करते रहेंगे? हाउ shall we not be helping you for a life? वह गीत कैसे नहीं गाती रहेगी? How will she not be singing a song? मेरे माता पिता मेरे लिए मिठाइयाँ कैसे नहीं लाते रहेंगे? How will my parents not be bringing sweets for me? शिक्षक छात्रों की मदद कैसे नहीं करते रहेंगे? How will the teacher
नॉट बी हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। वह इस कलम से कैसे नहीं लिखती रहेगी? हाउ विल सी नॉट बी राइटिंग विद दिस पेन। यहाँ तक अब रहा है, रही नहीं, रहा है, रहा था, ता रहेगा। क्लियर हो गया? तीनों फॉर्म को हम देख लिए। यहाँ आपकी हाफ टेंसेस पूरी कंप्लीट हो गई विद प्रैक्टिस। अब चलता है इसी फॉर्म को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कॉपी में फिर इसको पूरा लिख करके और सीरियल करके उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए, इतना आपका अभी टास्क पूरा करना है। ठीक है, तो ऊपर करते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, हम थोड़ा सा इस पर पॉज करेंगे। दे डैश फॉर दिल्ली टुमारो, क्या बनेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? अब देखो कि अगर एडवांस ग्रामर में चलेंगे तो इसमें जो है ये होना चाहिए लीव। लीव ये एडवांस ग्रामर में, जो अभी आगे पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, एडवांस ग्रामर के आधार पर इसमें आंसर होना चाहिए लीव। ठीक है ना? करंट इंग्लिश में पढ़े थे 98 एक्सरसाइज में। अगर फ्यूचर का कोई भी एडवर्ब आता है और उससे निश्चितता का बोध हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां के आधार पर क्या आंसर होगा? यहां के आधार पर, इसके आधार पर ये भरेंगे। ठीक है, लेकिन सही जो इसका फॉर्म है यही हम लगेगा। आगे देखते हैं। अब चलते हैं, सी डैश व्हेन यू कॉल हर, तो इसमें क्या भरेंगे? विल बी स्लीपिंग। ठीक है, आई डैश द मैच एट, है ना, खेलते रहेंगे 7 बजे, क्या हो जाएगा? यानी देखते रहेंगे, खेलते नहीं रहेंगे, देखते रहेंगे, क्या हो जाएगा? विल। यहां पर जो है इसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि फिक्स जैसे किए तो निश्चितता का बोध करा रहा है, तो निश्चितता का बोध कराएगा तो सेल का जरूरत नहीं है, विल उसका अपोजिट हो गया ना, क्या हो जाएगा? विल बी वॉचिंग। चलो, इसमें क्या होगा? वी विल बी ईटिंग डिनर एट दैट टाइम, उसी समय, मतलब ये भी फिक्स कर रहा है, इसलिए इसमें सेल विल का टेंशन नहीं लेना है। जिसमें बी बीइंग लगा हुआ है, बी भरपूर लगा हुआ है, उसी को चुनना है। तो क्या आएगा? विल बी ईटिंग। इसमें क्या होगा? एग्जाम नेक्स्ट वीक। ध्यान रखना, एडवांस के पैटर्न के आधार पर ये वाला लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अभी ये जो बना हुआ है इसके आधार पर विल बी प्रिपेयरिंग। ठीक है, आगे है, इसमें क्या भरेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। एट 10 o'clock सी विल बी ट्रेवलिंग टू पटना। ठीक है, आगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। आई, अब यहां पर तुम फ्री है, ठीक है ना, लेकिन इन द इवनिंग लगा हुआ है, ये फ्यूचर एडवर्ब है जो फिक्स्ड डिटरमाइंड पॉइंट का दिखाता है, नहीं डिटर्मिनेशन वहां पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग के जगह हम सेल लगा सकते हैं, तो दे सेल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, ये भी हम लगा सकते हैं। लेकिन विल बोलने से भी हमारा काम चल जाता है। आई, फिर यहां पर आउटसाइड, बाहर वेट कर रहा है, तो निश्चितता का बोध हो रहा है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। टुमारो दिस टाइम वी विल बी सिटिंग इन द क्लासरूम, या वी शैल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ही विल बी वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप एट नाइट। क्लियर है? आइडेंटिफाई द फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस, इसमें कौन सा है फ्यूचर कंटिन्यूअस? ए नंबर, सही है। इसमें कौन सा है? बी नंबर। ठीक है, इसमें 13 नंबर, ए नंबर, सही है। इसमें गलती पकड़ो, गलती पकड़ो, क्या गलती है?
यहाँ पर ये गलती है, ठीक है। ये जहाँ गलती है वो खाली दिखाना है, यहाँ पर गलती है, ठीक है। चलो इसमें देखो, ये गलती है, सही है। तो हमको उम्मीद है कि ये वाला आप समझ में आ गया। अब जा कर के कुछ ऐसा मन में सेंटेंस क्रिएट करना है जो यहाँ तक सॉल्व हो जाए। एक वाक्य लेंगे, ये प्रैक्टिस करना है। मैं एक पत्र लिखता हूं, क्या बनेगा अनुवाद? आई राइट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। इस तरह का कुछ वाक्य, कम से कम एक वाक्य लेंगे, उसका सब फॉर्म में यहां तक बना के रखेंगे। तो इस तरह का 5 सेंटेंसेस क्रिएट करना है, 5 सेंटेंसेस का सब टेंस। तो टेंस को याद करने में सहूलियत हो जाएगा। जब हम अंग्रेजी लिखेंगे या बोलेंगे तो उसमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो इसके साथ अगर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, किधर से 1 महीने से इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही थी। अगर कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट करके इसमें आप हमको भेज सकते हैं, ठीक है। अब पुनः जो है आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही है, और जो हमारे आसपास के लोकल बच्चे हैं, अभी जो है लोकल बच्चे हैं, वो दिसंबर पूरा माह और जनवरी पूरा माह, आप किसी स्कूल के बच्चे हैं, किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो 2 महीने तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन खास करके बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 10th की, इस बार जो 10th क्लास में जाएंगे, तो 10th क्लास की सिलेबस हम ये 5 यानी 5 दिसंबर से ही हम शुरू कर रहे हैं, 10th क्लास की सिलेबस, ठीक है। तो आप लोग सारे किताब को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले 2 किताबें हैं, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन, डिफिकल्ट वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। सारा हम लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि आपका बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो 4:30 बजे आकर के 10th क्लास के सिलेबस को पूरा कर सकता है। चलिए आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।